बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की बेटा जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट। और इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्या कहता है, ये एक इक्वेशन दी हुई है x² - 23x + 120 इज इक्वल टू 0। कहता है बेटा इस इक्वेशन के आपने क्या करने हैं। फर्स्ट पे तो वो ये कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन दी हुई है बेटा इनके रूट्स की इकसाम बतानी है कि किस किस्म के इसके रूट्स हैं। और नंबर 2 बेटा आपने क्या करना है, कहता है आल्सो वेरीफाइंग द बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। इनका बेटा जो रिजल्ट आएगा, इनकी जो इकसाम आएगी, जो नेचर आएगी रूट्स की, उसको आपने वेरीफाई भी करना है, यानी सोल्यूशन भी फाइंड करना है इन इक्वेशन को हल करके। तो किस तरह से बेटा करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको जो है वो रूट्स की नेचर फाइंड करनी है, यानी इनकी रूट्स की इकसाम फाइंड करनी है। उसके लिए बेटा आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फर्क कुनिंदा फाइंड करना है। तो उसके लिए बेटा हमें a की वैल्यू चाहिए होती है। a इसमें x² के साथ क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 है। उसके बाद b की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है -23 है, और c की वैल्यू बेटा क्या है 120। x² के साथ जो वैल्यू है वो a है, x के साथ जो होगी वो b, और x के अलावा जो होगी वो c होगी। a b c तीनों आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। अब बेटा आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये होता है बेटा, यानी फर्क कुनिंदा का ये फार्मूला होता है b² - 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें बेटा, b की जगह आ गया -23, ऊपर इसका स्क्वायर -4, a की जगह बेटा 1 है और c की जगह है 120। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना है और इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, -23 का स्क्वायर लेंगे। तो जब आप -23 का स्क्वायर लोगे तो ये बेटा आ जाएगा 529, यानी ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर जो है वो 529 होता है। फिर ये वाला माइनस 4 को 1 से किया 4, और आगे 4 को किससे कर देंगे 120 से। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया 480 आ गया। अब आपने इस 529 में से माइनस कर देना है 480 को। 529 - 480, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया इसका 49। क्या आ गया बेटा 49 आ गया आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो रूट्स हैं, यानी इसका जो रूट्स जवाब आया बेटा वो 49 है, जो कि बेटा क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका 7 का। ठीक है, 7 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर लें तो वो कितना होता है 49। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो बेटा क्या हैं, रूट्स आर रियल। पहली चीज रूट्स रियल है एंड अनइक्वल, और उसके अलावा क्या है बेटा अनइक्वल है। अनइक्वल, रियल का मतलब ये है कि ये नेगेटिव नहीं है, आयोटा वाली वैल्यू नहीं है, तो रियल है क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर बेटा हर चीज को प्लस कर देता होता है, कोई रकम माइनस वाली हो भी तो, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आया तो रियल है। एंड अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब बेटा ये है बराबर नहीं है, रियल हकीकी और बराबर नहीं है। उर्दू वालों ने लिख लेना है कि रूट्स जो हैं वो हकीकी और बराबर नहीं है। अगर बेटा इसका आंसर 0 आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट का, तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या थे इक्वल थे, यानी कि बराबर हैं। ठीक है, अगर किसी भी बेटा क्वेश्चन के अंदर जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है उसका आंसर फर्क कुनिंदा का आंसर 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब जो रूट्स हैं बेटा वो क्या है वो इक्वल है। ठीक हो गया। और अगर बेटा इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आता डिस्क्रिमिनेंट का, वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो फिर इसका मतलब है रूट्स आर अनइक्वल, यानी रूट्स इक्वल नहीं है। रूट्स बराबर तब होते हैं, इक्वल मतलब रूट्स बराबर तब हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, और रूट्स बराबर नहीं है जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब बेटा कहता था इस इक्वेशन को सॉल्व भी आपने करना है। तो अब हमारे पास a की वैल्यू आई हुई है, b की भी, c की भी, तो अब हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। x = -b +
बी स्केयर, स्केयर रूट के अंदर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दें, माइनस, ऐसे ही b की जगह क्या वैल्यू थी, माइनस का 23, वो पुट किया बेटा। उसके बाद प्लस माइनस जो है b का स्केयर -23 का स्केयर, उसके बाद -4, a की जगह 1 है और c की जगह बेटा क्या वैल्यू थी हमारे पास, वो थी 120। ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी और डिवाइडेड बाय सारे के नीचे 2, a की जगह क्या वैल्यू है 1। यही बेटा a b c की वैल्यू हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दी जो चैप्टर नंबर 1 में हमने किया था। अब x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 23 हो जाएगा, प्लस माइनस स्केयर रूट के अंदर बेटा क्या आ जाएगा, -23 का स्केयर 529 होता है, -4 को 1 और 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। ये हमने पीछे अभी किया भी था, डिवाइडेड बाय 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस स्केयर रूट, और ये बेटा आपने जब इसमें से ये माइनस किया तो 49 आ गया डिवाइडेड बाय 2। यानी अब x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 23 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट जजर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 7 और डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब x के बेटा दो आंसर आ गए हैं आपके पास। एक x का आंसर आ गया 23 प्लस ये वाला 7 डिवाइडेड बाय 2, और एक x का आंसर बेटा आपके पास क्या आ गया, 23 माइनस ये 7 डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा 23 को जब 7 में ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा बेटा एक। और इधर से x का आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, 23 में से जब 7 माइनस करेंगे तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो ये बेटा आपके पास हमने इसको सॉल्व करके वेरीफाई भी कर लिया कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं और अनइक्वल हैं। एक तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है और दूसरा जो है बेटा दोनों रियल नंबर हैं, अयोटा वाली रकम नहीं आ रही। तो ये बेटा आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 था, 2.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 10th क्लास मैथमेटिक्स का, उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट जो था वो बेटा कंप्लीट हो गया। उसमें दो चीज़ें उसने पूछी थी। पहले नंबर पे कहता था इस इक्वेशन के आपने रूट्स की इकसाम बतानी है, रूट्स की नेचर बतानी है, वो हमने बता दी कि रियल और अनइक्वल है। कैसे पता चला बेटा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। और दूसरे नंबर पे कहता था इन इक्वेशन को सॉल्व करके ये तस्दीक भी करनी है कि ये रूट्स इसके रियल और अनइक्वल हैं। तो हमने इनको सॉल्व किया तो रूट्स वाकई दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। एक का जवाब 15 है और एक का 8 है। रूट्स जो आपको कहते हैं बेटा, तो ये आपके पास अनइक्वल भी हैं और दोनों रियल भी हैं। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी मसला हो, किसी भी जगह से समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।